रेयान अधिकांश रेयान सापेक्षित रूप से कमजोर होता है। धुलाई के दौरान यह सावधानी से बरतने की अपेक्षा की जाती है। मजबूती गीला होने के लिए कम हो जाती है। अधिकांश रेस्तरां सापेक्षित रूप से कमजोर होता है। इससे संबंधित गीला होने पर इसकी मजबूती कम हो जाती है, इसलिए बिल्कुल सावधानी से हमें इसे धोना चाहिए। रासायनिक रूप से सूत के समान किंतु प्रबल क्षार को हानि पहुंचती है। इसको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, हल्के साबुन से डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाना चाहिए। ड्राई क्लीन विलायकों का दाग धब्बे हटाने के लिए अभिकर्मों का सह सकते हैं। धोने से रेयान सिकुड़ जाता है। धुलाई के दौरान सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। रेयान से बने वस्त्रों के सलवटें शीघ्र पड़ जाती है तथा सहजता से फैल भी जाता है, क्योंकि इसमें लोच की पुनः स्थिति में लाने की क्षमता कम होती है। इसमें इस्त्री करना सरल होता है। फफूंदी व सिल्वर फिश रेयान हानि पहुंचाते हैं, जिससे सड़ाने गलाने वाले जीवाणु के नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें पूर्ण स्वच्छ व शुष्क स्थिति में भंडारित किया जाना चाहिए। अब हम नायलॉन की बात करेंगे, जो कृत्रिम रेशा आता है बच्चों। काफ़ी मजबूत, गीला होने पर भी काफ़ी मजबूत रहता है। इसके लिए किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। क्षार से प्रभावित नहीं करता है। अम्लों के रेशे नष्ट हो सकते हैं। यदि अम्लीय अभिकर्मक प्रयोग किए जाएं तो इसे अच्छी प्रकार से खंगालना चाहिए। ड्राई क्लीनर विलायक दाग धब्बे हटाने के लिए अभिकर्मक डिटर्जेंट विरंजकों का प्रयोग क्षतिग्रस्त करता है। यह अन्य गंदगी वस्तुओं के गंदगीकरण कर सकता है। इसे अलग से धोया जाना चाहिए। ये जल की अवशोषित नहीं करते हैं, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। धूप नायलॉन को हानि पहुंचाती है तथा ज़्यादा समय तक धूप में नहीं रखना चाहिए। मजबूती स्पष्ट रूप से कमी आ जाती है। खिड़की में पर्दे प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। खिड़की के लिए इन पर्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नायलॉन अधिकांश कीटों और सूक्ष्म जीवों के आक्रमण को अत्यधिक प्रतिरोधी है। मतलब इस पे ज़्यादा कीड़े असर नहीं करते हैं। अब यह है पॉलिएस्टर। गीला होने पर पॉलिएस्टर की मजबूती कम होने लगती है। इसे सावधानी से धोना चाहिए। इसे अच्छा इलास्टिक पुनः सुधार लोच क्षमता होती है। इसे गर्म इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रेशोनुमा गोलियों बन जाती है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है। पॉलिएस्टर की नमी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात यह सहजता से पानी नहीं सोखता। गर्म जलवायु में आरामदायक नहीं रहता है। यदि इस कपड़े को तेल टपक जाए तो गिर जाए तो इसका दाग इससे छूटता नहीं है। तेलीय दागों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। यह सूक्ष्म जीवाणु कीट प्रतिरोधी है। एक्रिलिक ये मजबूती सूती वस्त्र के समान होती है। बिना किसी विशेष देखभाल के इसे आसानी से धोया जा सकता है। अच्छी इलास्टिक पुनः बहाली सहित यह अधिक खींच सकता है, अतः इसे जल्दी सलवटें नहीं पड़ती है। एक्रिलिक में नमी बहुत कम ठहरती है और वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं। अधिकांश क्षार अम्लों का अच्छे प्रतिरोधी होता है। अधिकांश ड्राई क्लीनर विलायकों रेशों की हानि नहीं पहुंचते हैं। इन रेशों को धूप में सभी प्रकार के साबुन, संश्लेषित डिटर्जेंट, विरंजक उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता है। कीड़े इन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। यह आग में जल्दी पकड़ लेता है। अन्य संश्लिष्ट रेशों के विपरीत अधिक समय तक पिघलता है और जलता रहता है। सावधानी बरतनी जानी चाहिए, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये डाला है। नेक्स्ट वीडियो, उसके पहले मैंने आपको सूती का डाल दिया था, रेशम का डाल दिया था। ठीक है। धागों की संरचना। धागे की संरचना धागे की किस्म और मोड़ रखरखाव को प्रभावित कर सकती है। उदाहरणतः अधिक मुड़े हुए धागे सिकुड़ जाते हैं तो नए व जटिल धागे उलझ कर खुल सकते हैं। मिश्रित धागे होने से क्या अर्थ है कि दोनों रेशों की देखभाल की जाने की आवश्यकता होती है। सूत के साथ पॉलिएस्टर को मिश्रित किया जाता है तो अधिक गर्म करने पर जल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सिकुड़ सकता है। इससे अधिक सलवटें नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे इस्त्री करना आसान होता है। वस्त्र निर्माण का रखरखाव के साथ घनिष्ठ संबंध है। सादा महीन बुने हुए वस्त्रों की रखरखाव करना सरल है। फैंसी बुनाई, साटिन, पाइन और लंबे फ्लॉट वाले वस्त्र धुलाई के दौरान उलझ सकते हैं। बुने हुए वस्त्रों का आकार बिगड़ सकता है। उन्हें पुनः ब्लैंकिंग आकार किया जाना आवश्यक होता है। शियर, फैब्रिक, लैस, जालियाँ के साथ फेल्ट, बिना बुनाई वाले वस्त्रों के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। रंग व अंतिम रूप। रंग भी देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। रंग किए हुए प्रिंटेड वस्त्रों की सफाई के दौरान निकल जाता है। इन रंगों का दाग अन्य वस्त्रों पर लग जाता है। प्रयोग किए जाने से पूर्व वस्त्रों के रंग का परीक्षण कर लेना चाहिए, जिसका प्रयोग के दौरान उचित देखभाल की जानी आवश्यक होते हैं। अनेक
अंतिम उपचार वस्त्रों के रंगत को बदलते हैं जिससे वे वस्त्र बेहतर हो सकते हैं। समस्या उत्पन्न हो सकती है किंतु फिनिश की प्रत्येक धुलाई के पश्चात फिर से किया जाना आवश्यकता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी वस्त्र उत्पादों के लिए ध्यान में रखे जाने महत्वपूर्ण कारक होता है रेशे के अंश, तंतु संरचना, वस्त्र निर्माण, रंग, अनुप्रयोग तथा फिनिशिंग। ये सब मिलकर रंग, रूप, आराम, टिकाऊपन, रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। रंग रूप, आराम, टिकाऊपन, रखरखाव, महत्वपूर्ण सापेक्षित। यह हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम वस्त्र की विशेषताओं और उसके अंतिम उपयोग के संदर्भ में मूल्यांकन करें और फिर उसकी देखभाल और प्रयोग करने का निर्णय लें। ठीक है, लेबल की बात कर रहे हैं। लेबल, देखभाल संबंधी लेबल। देखभाल संबंधी लेबल एक स्थायी लेबल टैग होता है। इसमें नियमित देखभाल जानकारी तथा अनुदेश दिए जाते हैं। इसे वस्त्र के साथ इस प्रकार जोड़ा गया है कि फिर वह उत्पाद के अन्य नहीं होता है, वस्त्र के उपयोग में लाने की अवधि के दौरान पढ़ने योग्य होता है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम मार्केट में कुछ वस्त्र खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे वस्त्र के पीछे एक टैग लगाया रहता है, आप उसको देखिएगा, है ना। अभी तक नहीं देखा है तो अब आप जब आप परचेज़ करें, कपड़े खरीदें तो आप देखें, और आपके घर के अंदर भी देखिएगा। ठीक है, धुलाई का अनुदेश, उसमें धुलाई का होता है 89 फ़ारेनहाइट से 29 तक है। ठंडे जल का प्रयोग करें, मशीन के तापमान ठंडे सेट करें। फिर उसमें लिखा होता है 90 से 110 फ़ारेनहाइट का होता है 32 से 43। गुनगुने पानी का प्रयोग करें, मशीन के तापमान पर हल्के गर्म पे सेट करें। 150 फ़ारेनहाइट 60। गर्म पानी का प्रयोग करें, मशीन का ताप का सेट करें। ये दिशा निर्देश दिया जाता है बच्चों। ठीक है, धुलाई का चक्र, नाजुक चक्र, दोलन के समय कम रखें और दोलन की गति धीमी रखें। अलग से धोएं, एक समान रंग की इकट्ठे धोएं। उलटकर धोएं, धोने से पहले वस्त्र को उलटकर कर लें। गुनगुने रिस से खंगालने के लिए गुनगुने का प्रयोग करें। ठंडा रिस खंगालने के लिए ठंडे जल का प्रयोग करें। स्पिन न करें, स्पिन व वस्त्र में न डालें। निचोड़े नहीं, वस्त्रों को मोड़ेंगे नहीं। हाथ को धुलाई, हाथ के मलने और दबाने की विधि से धोएं। मशीन की धुलाई के लिए होती है अबे सुखाना, ट्रबल, डाई, फंड, लॉडिंग। मशीन का सुखाया जा सकता कपड़े दिशा दक्षिण दिशा स्पिन करें। ड्रिप ड्राई, धोते समय के लिए बिना पानी निचोड़े सुखाएं। सिंथेटिक वस्त्रों के लिए लाइन डाई, डाई प्लेट, समतल रेखा को सुखाने ऊनी वस्त्रों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। छाया को सुखाएं, धूप में धोएं। रगड़ ताड़ के लिए दबाकर प्रेस करने के लिए इस्त्री के लिए बात करेंगे। इस्त्री का तापमान 210 गर्म पर सेट करें। इस्त्री का तापमान 160 तापमान सेट करें। इस्त्री का तापमान 120 पे सेट करें। इस्त्री ना करें। क्लोरीन विरंजक का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन ब्लीच का है, ब्लीच ना करें। ड्राई क्लीन, ए सभी विलयकों का प्रयोग किया जा सकता है। पी केवल श्वेत स्प्रिट क्लोरीन इथिलीन का ड्राई क्लीन का ही करें। और फिर इसमें पी लिखा रहता है। ड्राई क्लीन करते समय विशेष सावधानी बरतने की, क्योंकि ड्राई क्लीन के प्रति यह संवेदनशील होता है। एस का है केवल श्वेत स्पिरिट का प्रयोग करें और इसमें ड्राई क्लीन ना करें। ये आप इस टैग को अच्छे से आप लोग देखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे वाले अंतिम अध्यायों में हम संप्रेषण के महत्व को पुनः उल्लेख करेंगे, जैसे कि इस बारे में देखा गया है, लेबलों को पढ़ा है। अध्याय में विभिन्न कारणों की जानकारी दी गई है। विभिन्न लोग संप्रेषण भिन्न भिन्न तरीके से ग्रहण करते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वस्त्रों की देखभाल रखरखाव विभिन्न पहलुओं कौन कौन से हैं। दाग शब्द की परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के धब्बे कौन कौन से होते हैं, इन्हें हटाने के लिए कौन कौन सी विधियों का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र के अज्ञात धब्बों को हटाने के लिए सकने वाले तरीके लिखिए। गंदगी क्या है, पानी, साबुन, डिटर्जेंट किस प्रकार मिलकर वस्त्रों की गंदगी को दूर करते हैं। धुलाई के पश्चात फिनिशिंग, वस्त्रों की चमक, बुनाई, विशेष प्रकार धुलाई। ड्राई क्लीन क्या है, इस प्रकार वस्त्रों की ड्राई क्लीन की फिनिशिंग करेंगे। ये हम प्रयोग में आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपको प्रयोग करना है। वस्त्रों की देखभाल रखरखाव, वस्त्र पक्के रंग, धुलाई के रंग होने की विश्लेषण, ठीक है, जानकारी करना, क्रियाविधि आपको किस प्रकार करना है, आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर ये करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले वीडियो में मैं ये सब चीज़ आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है।